सुधे श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 5 आरंभ करें। श्री व्यास उवाच एवमे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मयि तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामि त्वात्मभवात्मभूतम् एवमे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामि त्वात्मभवात्मभूतम् एवमे सर्वम् इदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितोष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामि त्वात्म भवात्मभूतम्। भगवान व्यासदेव कहते हैं तन्मूलम अव्यक्तम अस्तिव में सर्वमिदं त्वयोक्तम्। आपने जो कुछ कहा मेरे बारे में वो सब सत्य है। अस्तिव में सर्वमिदं त्वयोक्तम्। आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो सत्य है। क्या कहा था नारद मुनि ने? नारद मुनि ने कहा कि आपने 4 वेदों का अध्ययन किया है, महाभारत की रचना की है और आप निरंतर जन कल्याण में लगे हुए हैं। तो ये बात आपने जो कहा है वो सत्य है। यहाँ बोलते आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी मतलब कृत्रिम विनम्रता। जैसे नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा तो उन्होंने स्वीकार किया ये बात सत्य है कि मैंने महाभारत रचना की है, मैंने 4 वेद का रचना किया है और मैं बहुत बड़ा कल्याण कार्य किया है। ये जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है, ये स्वीकार किया उन्होंने। और कृत्रिम विनम्रता मतलब नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो दूसरा कुछ बोल देने का। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो ऐसे ही एक आम निमित्त मात्र हूँ। मतलब ऊपर ऊपर से बोलना, अंदर में तो भावना है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से बोलना अरे मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, आप लोग का दास हूँ, मेरे का कौन सी योग्यता है मेरे अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कहा। बोले कि अस्ते में सर्वमिदं त्वयोक्तम्, सब कुछ आपने जितना कुछ बताया सब कुछ है। तथापि नात्मा परितुष्यते में, तथापि फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। परितुष्यति, तुष्यति मतलब संतुष्ट, परि मतलब परिपूर्ण। मेरे आत्मा में परिपूर्ण तृप्ति नहीं हुई इसके बाद भी। यही तो प्रॉब्लम है। आपने इतना गुणगान किया ये तो सच है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आत्मा में परिपूर्ण शांति क्यों नहीं हो रही है, ये मेरा सवाल है। तो कहते तन मूलम, उसका मूल कारण क्या है मेरे असंतोष का? वो अव्यक्तम है। तन्मूलम अव्यक्तम, अव्यक्त मतलब वो बाहर से दिखता नहीं है। वो जो उसका मूल है वो बाहर से नहीं दिखता। अगाध बोधम, नारद मुनि का गुण है अगाध बोधम, मतलब जिनका ज्ञान बोध कितना है, अगाध,
सागर जितना, बहुत सागर को अगाध कहा जाता है। अगाध का मतलब हो गया जिसका कुल किनारा नहीं मिलता है, और जिसका कितना डीप है वो नहीं पता चलता, उसको अगाध कहते हैं। तो नारद मुनि का जो ज्ञान का भंडार है, उनका जो बोध, मतलब खाली ज्ञान नहीं, उपलब्धि, रियलाइजेशन, रियलाइज्ड नॉलेज, तो उनको आपके अंदर सागर के जैसा आप ज्ञान के भंडार है। तो आप जरूर मूल को ढूंढ सकते हैं। तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे को बताइए। और त्वात्म भवात्म भूतम, इसका अर्थ है, हाँ, त्वात्म भवात्म भूतम का अर्थ है जो आप, त्वा मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, और आत्म भवात्म भूतम मतलब जो आत्म भव कौन है, ब्रह्मा जी है। मतलब स्वयंभू, खुद से प्रकट हुए, बिना माता की सहायता से जिनका जन्म हुआ, उसको कहते हैं आत्मा भव, स्वयं भुआ, ब्रह्मा जी। और भूतम, आप उनके संतान हैं। तो आप ब्रह्मा जी, जो साक्षात भगवान की नाभि से जिनका जन्म हुआ, उनके आप पुत्र हैं। इसलिए आपका ज्ञान का तो कोई सीमा नहीं है। आप कृपा करके इसका बताइए। ये था श्लोक का अर्थ। हाँ, तात्पर्य बड़ा नहीं है, मैं कर लेता हूँ तात्पर्य फिर। एक मिनट। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर और मन की पहचान आत्मा से करता है। इस तरह भौतिक जगत का सारा ज्ञान शरीर और मन से संबंधित होता है। यही समस्त विषादों का मूल कारण है। तो मूल कारण प्रभुपाद जी ने इधर उल्लेख किया। व्यासदेव पूछ रहे हैं मूल कारण क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बताया मूल कारण यह है कि हम लोग शरीर और मन से ही सुख को ढूंढ रहे हैं। हम जो सुख की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, वह ढूंढ रहे हैं, वो शरीर और मन संबंधित है। ये मूल कारण है। आत्मा संबंधित सुख हम नहीं ढूंढ रहे हैं। इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी का कितना ही बड़ा पंडित क्यों नहीं हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष को पूछना चाहिए। नारद के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है। हम्म। ये श्लोक का तात्पर्य। नेक्स्ट श्लोक, नारद मुनि के गुणों का वर्णन है। गुरु का कौन हो सकता है, गुरु की योग्यता क्या है, बताया आगे श्लोक में 6 नंबर। सा वे भवान वेद समस्त गुह्य उपाश्रितो यत् पुरुष पुराण परावरेशो मनसेव विश्वम् सृजत्यवत्यतिगुणैरसङ्ग। ये मोहन राज को अनुवाद पढ़िए, अनुवाद होता ओम तत्सत। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वो आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तात्पर्य: जो व्यक्ति सिर्फ भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, वो समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वो श्री भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अष्ट सिद्धियां उसके दिव्य ऐश्वर्य के समक्ष नगण्य पड़ जाती है। श्री नारद मुनि जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद मुनि 100% पूर्व जीव है, पूर्ण जीव है, यद्यपि वे श्री भगवान के समान नहीं है। हरे कृष्ण। है। ओके। तो आ, आपको सब कुछ ज्ञात है। क्यों ज्ञात है, आप जान, क्योंकि आपने आ, सब कुछ गोपनीय आपको ज्ञात है। क्यों? क्योंकि आपने भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले प्रभु का आप सेवा करते हैं, जो कि तीनों गुणों से परे है। तो क्योंकि तीनों गुणों से परे जो भगवान है, उनकी आप
पूजा और सेवा में लगे, इसलिए आपको सब कुछ पता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में कि जो भगवान की सेवा में पूर्ण रहता है, उनके उनके अंदर भगवान के गुण भी आ जाते हैं। भागवतम का कौन सा श्लोक है जिसमें ये बात कही गई है कि जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसके अंदर भगवान के गुण आ जाते हैं। ये श्लोक किसी को याद है? भक्ति शास्त्र में याद किया था हम लोग। समास जीता वाला बोले क्या? नहीं, जस्ति भगवत राग लेखम आदि उत्ते यस्यास् भक्ति जो भगवती भवत्य किंचना सर्वगुणस्तत्र समासते सुरा हरव भक्त कुतो महद्गुणा मनोरथ मद्गुणा मनोरथे नाशति धावतो वही। वहाँ लिखा है भगवान के गुण आ जाते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्धि क्या होती है? जैसे छोटा बन जाना, किसी मन की बात जान जाना, हाँ, सूक्ष्म बन के किसी के शरीर के अंदर चले जाना, ये सब सिद्धियां भी प्रभुपाद नगण्य हो जाती है शुद्ध भक्त के पास। और कुछ ना कुछ विलक्षण कार्य कर सकते हैं शुद्ध भक्त, ऐसा विलक्षण कार्य कर सकते हैं जो सिद्धियों की वजह से, लेकिन सिद्धियों को व्यवहार नहीं करते हैं। अगला श्लोक। त्वं पर्यटन्नर्कैव त्रिलोकी अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते नातस्य मेन्योननलं विचक्ष्व पर्यटन्नार्कैव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मेन्योनलमलं विचक्ष्व। बोल रहे हैं व्यासदेव कि तो आप पर्यटन करते हैं सूर्य के जैसे, सूर्य जैसे त्रिलोकों में पर्यटन करता है, ऐसे आप भी पर्यटन करते हैं पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में। जैसे सूर्य तीनों लोकों में भ्रमण करता है, ऐसे आप पूरे ब्रह्मांड में। और दूसरा नंबर, आप वायु जैसे सर्वत्र व्याप्त हैं, वायु जैसे शरीर के अंदर चला जाता है, आप वायु के जैसे सबके साक्षी हैं। तो फिर आप मेरे अंदर भी, आप परमात्मा के जैसे सब हृदय को भी जानने वाले हैं। इसलिए आप कृपा करके जो मैं, मेरा जो त्रुटि है, न्यूनम, न्यूनम मतलब मेरे अंदर जो कमी है, दोष है, उसको विचक्ष, उसको आप बता दीजिए। और अपने बारे में वास्ते बोलते, मैं परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रते स्नातस्य, मैं इतना कुछ, मैं सारे व्रत को पालन किया है, सारे धर्मों का पालन किया है, हमेशा ब्रह्म में लगा रहता हूँ। और मैं स्नातस्य मतलब मैं स्नातक, स्नातस्य जब पूर्ण करने के बाद स्नातक होता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी पढ़ाई पूरा होने से उसको स्नातक कहते हैं, यज्ञ पूरा होने से स्नातक कहते हैं। तो सब एक्टिविटी में वो कंप्लीट, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, तो सब चीजों में ग्रेजुएट है। रास्ते खुद बोल रहे हैं, फिर भी मेरे अंदर कुछ त्रुटि है, उसको आप बताइए। श्री नारद उवाच भवतानोदित प्रायम् यशो भगवतो मलम् येनैवाशो न तुष्येत मन्येत दर्शनम् खिलम्। अनुवाद पढ़िए मोहन को अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में अपने श्री भगवान के अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वो व्यर्थ समझा जाता है। तात्पर्य: परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है,
श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। श्रील व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षण नहीं होते। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द है। वे दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं श्रील व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित है। तब उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेगा जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्रील व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नारद मुनि ने सीधे सीधा उत्तर दिया। ये एक हम भागवत में और गीता में सर्वत्र देखते हैं, जब कोई प्रश्न पूछता है उत्तर घुमा घुमा के नहीं, सीधे सीधा उत्तर। जनरली सब लोग सीधे उत्तर दे देते हैं। पहला लाइन में ही बोल दिया, भवता, आपने आपने भगवान का यश का गुणगान नहीं किया। सीधा पहला लाइन में बोल दिया। ये बहुत एक अच्छा होता है, सीधा स्पष्ट बात करना। और फिर लिखा है कि भगवान जिससे संतुष्ट नहीं होते वो बाकी दर्शनम खिलम, खिलम मतलब वो इतना कितना भी महान ग्रंथ हो, अगर उसमें भगवान का साक्षात महिमा, डायरेक्ट महिमा नहीं हो, वो वो दर्शन इतना विशेष नहीं है, वो खिलम है, वो इतना महान नहीं है, वो तुच्छ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लेस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ऐसे बोले। तात्पर्य में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई, एक पॉइंट बहुत स्पेशल है जो नोट करना चाहिए और इसके ऊपर प्रश्न भी किया जा सकता है कि देखिए पहला लाइन में ही बता दिया है प्रभुपाद जी ने, भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके। इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। देखिए ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब एज इट इज याद कर लेना चाहिए, मेमोराइज कर लेना चाहिए, जैसा लिखा वैसा ही, कुछ भी इफ बट्स नहीं। तो जीवात्माओं को सृष्टि कौन किया? भगवान ने किया। हम लोग कहाँ से आए? कौन हमको बनाया? भगवान ने बनाया। किस लिए बनाया? जीवात्मा को किस लिए बनाया? मतलब भगवान ने इसलिए बनाया कि प्रेम पूर्ण सेवा जीवात्मा भगवान को कर सके, इसलिए बनाया। अगर जीवात्मा भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता है तो भगवान भी संतुष्ट नहीं होंगे और जीव भी संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे एक मशीन है, बहुत बड़ा मशीन है, उसमें एक पर्टिकुलर छोटा सा कोई पार्ट है मशीन का, वो पार्ट मशीन का अगर कहीं गिरा हो, छोटा सा पार्ट, हाँ, समझ लीजिए उसका वैल्यू क्या है उस पार्ट्स का? जीरो वैल्यू है। उसको आप कबाड़ी में बेचेंगे तो वजन के भाव से 2-5 रुपए दे देगा वो, और वही खरीदने जाएंगे तो 2-4 हजार रुपया लगता है पार्ट्स को खरीदने। लेकिन वो पार्ट्स जब मशीन में लग जाता है तो उसकी महिमा बढ़ जाती है, फिर मशीन भी कंप्लीट हो गया और पार्ट भी अपना कंप्लीट फंक्शन में आ गया। ऐसे ही जीवात्मा भगवान का अंश है और भगवान ने इसको सृष्टि किया है जीवात्मा को केवल प्रेम पूर्ण सेवा के लिए। जब तक वो प्रेम पूर्ण सेवा जीवात्मा नहीं करता है, ना तो भगवान संतुष्ट होंगे उस जीव से और ना तो वो जीवात्मा खुद से संतुष्ट होगा। दोनों का ही उद्देश्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
प्रश्न भी हो जाएगा कि जीवात्माओं को अ, भगवान ने क्यों विस्तार विस्तार किया, सृष्टि नहीं लिखा, विस्तार। सृष्टि लिखने से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे आत्मा तो नित्य है, ये है वो है। तो जीवात्मा का भगवान ने विस्तार क्यों किया, पहला प्रश्न है उसी में। और जीवात्मा का भगवान ने विस्तार क्यों किया। अब जीवात्मा आप दूसरा प्रश्न इसमें ऐड करना है। जीवात्मा का विस्तार भगवान ने क्यों किया, और जीवात्मा अपना कर्तव्य पालन नहीं करने से क्या होता है, क्या होगा। जीवात्मा अपने कर्तव्य को पालन नहीं करने से क्या होगा। इसमें आपको लिखेंगे कि जीवात्मा संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले दोनों, तो आंसर में दोनों होना चाहिए। भगवान और जीव दोनों संतोष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोनों को, अभी आप बोलेंगे भगवान कैसे असंतुष्ट होंगे, भगवान असंतुष्ट नहीं होंगे। भगवान तो आत्मा नाम है, लेकिन जीवात्मा से संतुष्ट नहीं होंगे भगवान। उस जीव के कार्यों से भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। भगवानों की तो प्रभु जी पार्ट्स वाला एग्जाम्पल देंगे ना इसमें? मशीन का पार्ट्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं और पक्का हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मशीन का पार्ट्स का एग्जाम्पल दीजिए। और जी समझने के लिए वैसे हो गया ना, जैसे भगवान झूला में झूला रहे, तो भगवान तो का उद्देश्य तो झूला में झूलना नहीं है, मतलब उसको, लेकिन जीवात्मा को करने के लिए वो वो तो अलग। परमात्मा वाला आप बोल रहे हैं ना, परमात्मा जो घूम रहे थे वो, हाँ चल, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं हुआ क्या, झूला वाला। हुआ प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, वो उधर रहेगा। हाँ वो तो भौतिक जगत के लिए था। अच्छा। परमात्मा, हाँ परमात्मा झुला रहे, लेकिन उनका इच्छा तो नहीं, वो तो चाहते कि परम उनका बेटा कि उनके साथ सहायता करे उनके कार्यों में। हम्म। लेकिन उसकी इच्छा से ही पिताजी आए उनको। पिताजी को इच्छा नहीं है झूलने का, ठीक बोल, बेटे के लिए साथ में आए हुए हैं। 9 नंबर। तो यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि व्यासदेव ने तो बहुत कुछ रचना किया है, महाभारत रचना किया, वेदांत की रचना की, उपनिषद की, पुराणों की, तो क्यों बोला जा रहा है कि खिलम क्यों कहा गया। खिलम मतलब लेस इम्पोर्टेंट। जे अभी आपने कोई बहुत बड़ा कार्य किया, हाँ, गोल्ड मेडल मिल गया, और कोई बोले अरे बेकार का काम किया है, तो आपको हर्ट लगे, क्या बोल रहे, इतना मेहनत करके मैंने काम किया। महाभारत कोई कम ही का, 1 लाख श्लोक है महाभारत में, सबसे मतलब प्रशंसनीय ग्रंथ है। तो आप बोले खिलम बोल दिया, तो खिलम क्यों बोला, उसका उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। अनुवाद नित्य सूर्य माता आप पढ़ेंगे हाँ प्रभु अनुवाद। जी। हरे कृष्ण। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक, कीर्ति इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है।
व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की अपेक्षा करनी थी। यद्यपि उपेक्षा उन्होंने उपेक्षा करनी थी। करनी थी यद्यपि नहीं, करना। उपेक्षा करन- करना थी, दोनों में करन- बहुत अंतर हो जाएगा। उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्ति में सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में भक्ति मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष जगत में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। ये तो गीता का कौन सा श्लोक प्रभुपाद यहाँ पर हाईलाइट किया तात्पर्य में? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा सोचति न कर्षति। सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरि बोल। बताए कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद शुद्ध भक्ति आरंभ होती है, गीता में लिखा है। व्यास ये व्यासदेव का प्रभुपाद ने पहला लाइन में बहुत बड़ी बात देखी। प्रभुपाद ने बहुत क्या बोले, मजाक करके लिखा है कि एट वंस, इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि द प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस ऑफ नारद इज एट वंस डिक्लेयर्ड। प्रभुपाद ने बहुत जोकिंगली बताया कि नारद मुनि ने डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस किया मतलब जो उन्होंने क्या था कि निदान, मेरे हृदय में कौन सी बीमारी मेरे को है, आप बताइए। तो ना व्यासदेव के हृदय को डायग्नोसिस किया किसने? नारद मुनि ने। मतलब प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस मतलब इमीडिएटली इमीडिएटली डायग्नोसिस किया। और क्या बताया? एडवांस डिक्लेयर्ड, और तुरंत उसकी घोषणा कर दी। तो प्रभुपाद मजाक से बोले, नारद मुनि ने व्यासदेव के हृदय का डायग्नोसिस करके तुरंत उसकी घोषणा कर दी, डिले नहीं किया। ये पहला बात है। तो क्या था वो डायग्नोसिस? व्यासदेव का डायग्नोसिस मतलब स्कैन कर लिया इमिडिएटली। मतलब अब जैसे आजकल गूगल और एआई इतना पावरफुल है, चैट जीपीटी इतना पावरफुल है कि नारद मुनि भी वैसे ही अंतर्यामी है। जैसे जैसे चैट जीपीटी और जीआई, आप 1 मिनट में हजारों बुक पढ़ के आपको चैट जीपीटी बता सकता है। चैट जीपीटी को 1000 बुक पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इतना फास्ट है वो उनके मशीन। तो व्यासदेव के सारे किताब नारद मुनि ने एक झटके में पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके बता दिया क्या उसमें कितना परसेंटेज क्या है। जैसे अगर आप चैट जीपीटी को अभी पूछेंगे तो आपको पूरा 1 सेकंड में स्कैन कर देगा पूरा प्रभुपाद की बुक और तुरंत आंसर दे देगा।
कहाँ पर क्या लिखा हुआ, इतना पावरफुल वो मशीन हो गया अभी। तो ऐसे व्यासदेव का, नारद मुनि का भी स्कैनर इतना पावरफुल था, उन्होंने तुरंत सारे शास्त्रों को स्कैन किया और रिजल्ट आ गया क्या, कि आपके शास्त्रों में धर्म अर्थ का मोक्ष, इसका ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्शन है और वासुदेव का डिस्क्रिप्शन बहुत कम है। वासुदेव की जो डायरेक्ट शुद्ध भक्ति है उसका वर्णन कम है, ये प्रॉब्लम। ये पहला पॉइंट बताया प्रभुपाद जी ने। दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि व्यास नारद मुनि ने कहा कि आपको जो ब्रह्मभूत स्तर जो प्राप्त है उसको बनाए रखना है, उससे नीचे नहीं जाना है। तो ब्रह्मभूत स्तर तो चाहिए, उसको बनाए रखिए और उससे आगे बढ़िए, और उस ब्रह्मभूत स्तर पे रह के बारंबार भगवान का नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य है कि आपको ब्रह्मभूत स्तर पे बने रहिए और उस स्तर पे रह के भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करिए, तो तब आगे बढ़ पाएंगे। जैसे एक ब्रह्मभूत स्तर एक सीढ़ी है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है। होता है ना, एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं सब जगह कहीं जाने के लिए। ब्रह्मभूत एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हम लोग का स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन क्या है, एक ब्रह्मभूत स्तर है समझ लीजिए। तो पहले स्पेस स्टेशन पे जाना पड़ता है किसी भी रॉकेट को, उसको फिर स्पेस स्टेशन से इधर उधर दूसरे ग्रहों में जाने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्पेस स्टेशन हो गया ब्रह्मभूत स्तर। तो उस पे पहले खड़ा हो जाइए स्पेस स्टेशन पे, ब्रह्मभूत स्तर पे, फिर भक्ति में आगे बढ़िए। क्योंकि स्पेस स्टेशन न्यूट्रल जगह है, वो न्यूट्रल है, वो आप पृथ्वी पे भी नहीं है, आप कहीं नहीं है, बाहर हो गए, ऐसा एक जगह है। ये ब्रह्मभूत स्तर है। तो ब्रह्मभूत स्तर क्या है, ये थोड़ा पहले प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं, फिर मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। ब्रह्मभूत स्तर के लिए प्रभुपाद जी ने बताया, ब्रह्मभूत स्तर वो अवस्था है जिसमें किंतु वह तुष्टि आनंद शुरुआती मनुष्य को सापेक्ष तथा निरपेक्ष समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। ब्रह्मभूत स्तर में न सोचती न कांक्षती, ये ब्रह्मभूत स्तर है। कोई आकांक्षा मन में नहीं रहनी चाहिए भौतिक जगत के प्रति, और कोई शोक नहीं रोना चाहिए। शोक और आकांक्षा दोनों चले जाना चाहिए। शोक मतलब जो चीज खो जाती है उसके लिए दुख, मतलब पास्ट के लिए कोई, पास्ट मतलब अतीत काल के लिए किसी प्रकार का मन में दुख नहीं होना चाहिए, और भविष्य काल के लिए कोई आशा नहीं होनी चाहिए। ये है ब्रह्मभूत अवस्था, और उसमें रह के फिर आगे बढ़ने को बोल रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूत मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया। हरे कृष्ण। क्या प्रश्न है माता जी, रोहिणी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यही पूछना था कि जैसे ये तो समझ में आता कि ब्रह्मभूत की अवस्था तक पहुंच के आदमी और आगे बढ़ना चाहिए भगवान के दिव्य उसमें, लेकिन यह भौतिक संसार में जो हम लोगों ने, जैसे स्टेशन पे लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, तो इस तरह हमने जो संसार में, भौतिक संसार में जो घर बसाया है, तो उसको भी तो हमको मेंटेन करके चलना होगा ना। यही पूछना था कि इसको कैसे हम समझे कि किस तरह उसको हम मेंटेन कर पाए। जो जो ब्रह्मभूत स्तर पे होता है वो संसार को मेंटेन कर सकता है। जैसे उदाहरण है जनक महाराज का। कृष्ण ने जनक महाराज का उदाहरण दिया गीता में। जनक महाराज ब्रह्मभूत के बाप है, गुरु है, और फिर भी वो सारे संसारी कार्यों में लगे रहते थे। ये उनका उदाहरण है। वो संभव है, ब्रह्मभूत स्तर पर रह के भी दुकान चला सकते हैं, लेकिन दुकान चलाने में फिर इस तरह से दुकान चलाएंगे कि उसमें आकांक्षा और सुख, न सोचती न कांक्षा, ये दो चीज को सामने रख के चलाना। और सर्वभूत हिते रथा,
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु, वो भी होना चाहिए। 3 क्वालिटी है। मद भक्ति लभते पराम। मौन व्रजराज को। हरे कृष्णा, प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो जी थोड़ा सा एक ठो कंफ्यूजन टाइप से थोड़ा सा हो गया है। जैसे अपने आत्म साक्षात्कार का जो लेवल जो बताते हैं उसके अंदर में जो अभी ब्रह्मभूत का जो यहाँ पर जो बताया गया वो तो ऑलरेडी अचीव हो गया, क्योंकि आपने कहा कि वो ब्रह्मभूत अवस्था से वो भक्ति स्टार्ट करेगा, यानी वो आत्म साक्षात्कार लेवल क्रॉस करके वो भक्ति नहीं कर रहा है वो। ऐसे मैं ठीक समझ रहा हूँ क्या प्रभु जी? आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार एक ही है, दोनों अलग नहीं है। नहीं, ब्रह्मभूत अवस्था बोल रहा हूँ मैं, जो ब्रह्मभूत अवस्था जो है। ब्रह्मभूत अवस्था और आत्म साक्षात्कार दोनों एक ही है, अलग तो नहीं है। क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। हाँ, आत्मा ब्रह्म है और कृष्ण परम ब्रह्म है। तो आत्मा को साक्षात्कार करेगा वो ब्रह्म को साक्षात करेगा, जो ब्रह्म को साक्षात करेगा वो आत्म साक्षात्कार करेगा। चाहे स्टार्ट किधर से भी करे, अगर आत्मा से स्टार्ट करेंगे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। अगर कोई ब्रह्म से स्टार्ट करता है पहले, उसको अगर ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा तो आत्म साक्षात्कार उसमें हो जाएगा। लेकिन आत्म साक्षात्कार मतलब मैं चिन्मय आत्मा हूँ, इतना ही। लेकिन मैं भगवान का अंश हूँ, ये जो साक्षात्कार है ये तो भक्ति में डुबा देगा, वो भक्ति हो गया। तो इसका मतलब ये ब्रह्मभूत वाला जो स्टेज जो है, ये ये भक्ति के साथ ऐड करना है, इसको भक्ति के साथ लेना है, ठीक है ना वो? हाँ, उसमें भक्ति ऐड करना होगा। ठीक। वो वही उतना ही कमी है। वही नारद मुनि बता रहे हैं, रूपा जी वही बोल रहे हैं। ब्रह्मभूत स्तर में कोई दोष नहीं है, ब्रह्म साक्षात्कार में कोई दोष नहीं है, अच्छा है, निर्दोष है वो। लेकिन उसके आगे बढ़ना पड़ेगा भक्ति में। आपको क्या चीज समझ में नहीं है, क्या कंफ्यूजन हो रहा था? तो गीता के अनुसार जो मैं समझ पाया प्रभु जी आपसे, कि आत्म साक्षात्कार का जो लेवल है उसमें ऑलरेडी वो आ, कर्म फलों का त्याग कर रहा है, वो राग द्वेष ईर्ष्या मोह से वो त्याग कर रहा है, और वो सबको समदर्शी ऑलरेडी उस स्टेज तक हो जा रहा है। मगर जब ब्रह्म भूत का जब स्तर जब हम लोग जब वहां समझ रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि वो ऑलरेडी भक्ति के मार्ग मार्ग से वो श्रेष्ठ हो गया, वो और एडवांस हो गया उसके अंदर में। आप जो आत्म साक्षात्कार में जो हम लोग गीता में वर्णन करें ना, वही ब्रह्म अवस्था ही है, एक ही है। वो ब्रह्मभूत अवस्था है, अच्छा। अलग नहीं है। अगर भक्ति के माध्यम से कोई आत्म साक्षात्कार पे पहुंचा है, ज्ञान से नहीं भक्ति से, तो फिर वो एडवांस हो गया ऑलरेडी। अगर ज्ञान के द्वारा पहुंचा है तो उसको आगे बढ़ना है और भक्ति ऐड करना है। इसलिए हम हरे लोग को ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म मतलब वहां पर और आत्मा मतलब यहाँ पर। वहां और यहाँ का जो भेद है वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। ये जो ब्रह्म जो है उसमें काल और स्थान, इसकी बाउंड्री नहीं रहती है। ब्रह्म जो ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मन में काल और समय और स्पेस, स्थान, इसकी लिमिट को तोड़ जाता है, लिमिट नहीं रहता है। इसलिए वहां और यहाँ का बात नहीं रहता है। अभी आपको लग रहा है आत्मा मतलब यहाँ और ब्रह्म मतलब वहां, वो चीज ब्रह्म में नहीं होता है। ब्रह्म सर्वव्याप्त है। हाँ, 10 नंबर श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी करना है। 10 और 11। मायावतश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया
न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षया यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया। मोहन गुरजात को बढ़िया अनुवाद। हरे कृष्णा। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती उसे साधु पुरुष कौवे के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तात्पर्य, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवे से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़े करकट में से भरा स्थान प्रिय होता है, जिस प्रकार की रजोगुणी सकाम कर्मियों को सूरा, सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे कांव कांव करके और मेल मिलाप करने हेतु एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिनमें प्रकृति सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति के विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी गई हैं, तब उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतः बाजारू साहित्य कौवे सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसा विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से सांसारी वार्तालाप कहे जाते हैं। ये सांसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमय भाषा में लिखी होती है। ऐसा होने पर इसमें श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य चाहे वो किसी विषय पर भी हो, सब को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है ऐसे मृत साहित्यों में रुचि नहीं रखते, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुण साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इसमें मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। एतब हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर श्री भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। ये चेतना स्थूल शारीरिक इंद्र दृष्टि के लिए सकाम कर्मों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन को पूर्ण रूप से मना करती है। सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, सांसारिक कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्र सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत पदार्थ फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार ये विषयागामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य श्री भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को आत्मसात कर लिया है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोले जहाँ कौवे सब मिलके काव 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 करते हैं, कूड़ा कचरा होता है वहां पर, और हंस निर्मल सुंदर सरोवर उधर पाए जाते हैं। मैं एक एग्जांपल जस्ट दे रहा हूँ, बुरा नहीं न मानिएगा। जब कलकत्ता में जहाँ पर पहले मैं था उस एरिया में बहुत कौवे काव 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 करते, क्योंकि सब पब्लिक रहती है ना, कचरा फेंकती है। बहुत कौवे, मतलब लाख हजारों की संख्या में कौवे आ जाते हैं छत के ऊपर। इधर जहाँ पर अभी मैं हूँ पूरे बाउंड्री में एक भी कौवा नहीं, पूरे हम देखा नहीं, अभी तक कौवा नहीं देखा यहाँ पर। और यहाँ पर हंस
हंस भी है। अभी इधर सरोवर में हंस रखे गए, 8-10 हंस है। सरोवर है इधर पीछे, उसमें हंस भी है। तो देखिए, हंस कौन सा जगह पसंद करते हैं और कौवे कौन सा जगह पसंद करते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। तो कौवे लोग का क्या क्या चीजें हैं? कामुक वस्तु भरी पड़ी है। प्रभुपाद ने लास्ट में क्या लिखा? श्रीधर स्वामी के अनुसार ये कौओं का आनंद क्या है? वेश्यागामियों का आनंद के जैसा है। प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। तो जो लिटरेचर है, जो न्यूज़पेपर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप में, जिसमें बहुत फालतू चीजें आ रही है, जो चीजें वो जो देखते हैं वो कौवे के जैसे है। न्यूज़पेपर और जो नॉवेल्स हैं, जो जिसमें बहुत कहानियां रहती है, फ्रिक्शन की कहानियां, उल्टा पलटा, जो मन को और शरीर को आनंद देने वाली है। और राजनीति की जो बातें हैं, जो पॉलिटिक्स की बात है, जो स्पोर्ट्स की बात है, वो सब कौवे का कचरा है। चाहे वो एकदम कामुक हो, चाहे मन को आनंद दे, शरीर को आनंद दे, सब काम कौवा है। और आत्मा को आनंद देने वाले साहित्य ही हंसों के लिए है। तो मनुष्य में भी, पशुओं में पंछी भी तो कई प्रकार के होते हैं। सात्विक होते हैं, राजसिक होते हैं, तामसिक होते हैं। तो हंस सबसे अच्छा कैटेगरी का पंछी है, और कौवा सबसे निकृष्ट पंछी माना जाता है शास्त्रों में। उनका भी डिवीजन किया हुआ है, पंछियों का भी। तामसिक, सात्विक, राजसिक, सब पंछी एक कैटेगरी के नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य भी ऊंचे नीचे हैं। जो हंस जैसे मनुष्य होते हैं उनको हमेशा सात्विक चीज अच्छी लगती है, और कौवे जैसे मनुष्य उनको तामसिक अच्छी लगती है। यहाँ पर एक प्रश्न लिख लीजिए, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौवे और हंस जैसे मनुष्यों का चरित्र अम, संक्षेप में वर्णन करिए। Briefly describe the characteristics of people like crow and swan. ये आप लोग पढ़ के लिखिएगा, इसमें बहुत जटिल नहीं है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। समझ प्लस श्लोक भी 10 और 11 दोनों मेमोरी श्लोक है, तो एक साथ में चाहता हूँ कर लूँ। और बहुत सिमिलर श्लोक है दोनों, एक जैसा ही। मनभाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबाधवद्यपि नामान्यनन्तशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबाधवद्यपि नामान्यनन्त श्रेयसोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। बड़ी अनुवाद। अनुवाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वो कुछ भिन्न ही रचना है और इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वो ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होता है। तात्पर्य: महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करे, गंडकी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, गंदगी में पड़े सोने को भी स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सद उपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वो निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदला जा सकता है, और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं।
श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रह रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों इस चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीतियों का कोई प्रश्न ही नहीं था। चीन तथा भारत, इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण ही नहीं था जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही उस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। ये किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषण वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर का नाम तथा यशगान को रोकना हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। एतब विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लेने हेतु विश्व भर में प्रसारित करे। क्योंकि भारत ने अपने उस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है, एतब संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया हुआ है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होंगे और लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतलियां बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तन हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में इस चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने हेतु दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथों को प्रस्तुत करने का हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इनमें अनेक साहित्य त्रुटियां रह जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विश्व की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान श्री भगवान की महिमा गान करने के इस सत्यनिष्ठा प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी के घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वो विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने हेतु दौड़े जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वह भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुआ हो। श्रीमद् भागवतम की इस दिव्य संदेश का विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने हेतु वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर ये आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है। एतब हमें तकनीकी के विषय में चिंतन होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि ये इस महान साहित्य की तकनीकी को विश्व के लोग समझ ले तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता के अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस काल का कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से ही सभी प्रकार से भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्र तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितने अवांछित साहित्य भरे पड़े हैं। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती है। इसका अर्थ यह है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी ये बाजार में मिलती है, क्योंकि लोग इंद्र तृप्ति के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये स्वाभाविक प्रकृति है, लेकिन चूंकि उन्हें मस्तिष्क दूषित है, एतब वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन
उनके कार्यकलाप छटेंगे, अपितु ये उनके रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा को भी पूरा करेंगे। हो सकता है कि शुरू में उन्हें ये अच्छा ना लगे, क्योंकि जैसे पीलिया हो जाता है वो मिश्री खाने नहीं चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पाठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये इंद्र तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहे हैं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुआ है, प्रकट हुए हैं और नारद मुनि प्रकट हुए हैं। ओके, देखिए ये श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है, आपका बहुत प्रिय श्लोक है। तो कितना बड़ा तात्पर्य, और प्रभुपाद तात्पर्य तो बहुत जगह प्रभुपाद बढ़ा, लेकिन इधर तो अपने हृदय की बात खोल खोल के प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये श्लोक प्रभुपाद का बहुत प्रिय है, फेवरेट है। ये भूमि का जो प्रीफेस है ना, इस भागवतम के पहले पृष्ठ के ऊपर प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया है। भागवतम का जो ग्रंथ है उसका फ्रंट में, एकदम फ्रंट में, एकदम स्टार्टिंग में ये श्लोक ऊपर ही लिखा हुआ है। प्रभुपाद ने एकदम स्टार्टिंग में श्लोक लिखा है, और इसका तात्पर्य तो अभी थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट अभी ज्यादा लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसको आधा छोड़ना ठीक नहीं है श्लोक को। तो मैं सबको अभी आप लोग को सबको इनवाइट कर रहा हूँ, इसलिए सब लोग तात्पर्य से एक एक पॉइंट बोलेंगे। सब लोग एक एक पॉइंट, जो अच्छा लाइन कुछ पकड़ में आया उसको सब लोग एक एक बोलिए, एक एक पॉइंट सब लोग बोलिए। अच्छा लगा। बलराम प्रभु, सबका नाम बोलते जाऊंगा, सब लोग बोलते जाइए। Hare Krishna, Dhanavad Pranam Prabhu. The wonderful thing is that he compared crows and the swans, Prabhu. जो गंदगी जहाँ रहता प्रभु जी, वहीं। वो पिछला श्लोक था, अभी हम लोग इस श्लोक में आ गए। ओके, अभी जो इतना बड़ा भरपूर प्रभुपाद जी लिखा है इसमें से। ओके, इसमें क्या बताया प्रभु? इसमें बहुत कुछ बताया, आप खाली एक पॉइंट ही बोल। प्रभु, आवाज नहीं आ क्या रही। नहीं, प्रभुपाद क्या बताए थे? अगर श्रीमद् भागवतम तो इंट्रोड्यूस किया तो ट्रांससेंडेंटल लिटरेचर वर्ल्ड को, सब गंदगी निकल जाएगा। दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट प्रभु। हरि बोल। कृपा पूर्ण माता जी, कृष्णा जल्दी प्रभु, जल्दी करिए, जल्दी से यदि अनम्यूट श्रीमद् करके। भागवत के दिव्य संदेश को विश्व के अग्नि लोक तक पहुंचा सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्यतः इस संदेश को पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिक नेताओं के हाथ की कठपुतली बंधी हुई है। यदि इन नेताओं के हाथ के अच्छा, हृदय इतना कुछ परिवर्तन आपको हो, पूरा रीडिंग नहीं करना है, आपको एक पॉइंट बस बोलना है। इतना आप ही, रीडिंग ये दोबारा थोड़ी पॉइंट, करेंगे, इतना टाइम कहाँ है मतलब रीडिंग करने में। नहीं नहीं नहीं, बस ये भागवतम जो है एक पॉइंट हर खाली जन में बोले जो पहुंचना आपको अच्छा चाहिए। लगा। हाँ, हर जन जन, ये भागवतम जो है हर जन के हाथ में पहुंचना चाहिए, बहुत ओके, जरूरी है। ठीक है। नित्य सेवनी माता जी। बाबू जी, इसमें है कि लोगों के मस्तिष्क दूषित हो गए हैं, इसलिए वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं कि क्या पढ़ना है, इसलिए भी। ओके, तो फिर अतः मैंने कि ठीक है, रीडिंग नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, आप जो समझना है बोलिएगा, कोई बात नहीं। मधुलीला माता जी। और प्रभु जी, इसमें ये है कि हमें श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का प्रचार करना है। प्रचार कार्य करके सबको जन जन तक पहुंचाना दी बेस्ट ओके, काम है, सेम तभी। पॉइंट रिपीट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स होंगे तात्पर्य में। सेम पॉइंट है, लेकिन अलग अलग एंगल से वही बोल सकते हैं। सदानंद गिरधारी प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, मुझे यहाँ पे वो चाइना के साथ में पहले हमारा कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था, तो इससे पता चलता है कि लोगों को ये प्रवणता, इस कली काल का प्रभाव कितना है, वो प्रवणता का एक एग्जाम्पल प्रभुपाद ने हाईलाइट किया है। ओके, राइट। इस चेतना, प्रभुपाद तो इस चेतना, गॉडली कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस का कमी था, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, सदगति प्रभु। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রভু। আমাদের
ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করেছে, প্রত্যেক দেশের সঙ্গে যে লড়াইতে নেমে পড়েছি অজ্ঞতার কারণ, তার জন্য আমাদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং ভাগবত ভালো করে জানলে এই সমস্যা আমাদের পড়তে হবে না। হরে কৃষ্ণ। रासमणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मैं एक पॉइंट ये ला, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जैसे चीन और उस भारत में आपस में दोनों विदेशी देश है, विदेशी है, किंतु उसमें ये प्रभु बोल दिए थे, फिर भी मैं बोल रही हूँ ये दोनों विदेशी है, फिर भी झगड़ा नहीं, लोग बहुत प्रेम से थे, पर अब झगड़ा होता है क्योंकि कलयुग के लोगों की माने यही मती रहेगी कि वो झगड़ालू होंगे, इसीलिए उन्होंने प्रभुपाद जी ने सोचे आगे भी लिखे ये बात ना पहले। ओके, हरे बोल। और किसी को कुछ बोलना है तो हाथ उठा लीजिए। सत्यनारायण माता जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमको ना इसमें एक पॉइंट समझ में आ रहा है जो कि तुलसीदास जी ने भी बोला है और प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं। बहुत हम्बल, मतलब ये ग्रंथ की रचना कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं अगर ये साहित्य में कोई त्रुटि हो जाए फिर भी लोग इसको पढ़ करके लाभ ले सकते हैं क्योंकि ये भगवान के बारे में है, भगवान का नाम गुण कीर्तन इसमें है। ऐसे ही तुलसीदास जी रामायण में बोल रहे हैं कि भले मेरी रचना में कोई त्रुटि हो लेकिन इससे लोगों का जन कल्याण होगा। सेम ऐसे प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि ये साहित्य में अगर कोई रचना में अगर कोई त्रुटि भी हो लेकिन ये पवित्र ग्रंथ भगवान के नाम गुण और कीर्तन के लिए लोगों को आगे बढ़ाएगा, तो इसलिए ये अच्छा है। अरे बोल। हाँ, साथ ऋषिकेश प्रभु, उसके बाद गोपाल प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु इसमें स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी बताते हैं कि द एक्टिविटीज ऑफ इंटेलिजेंट मैन, तो वहां पर बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो विष में से भी नेक्टर निकाल लेगा और गंदी जगह से भी गोल्ड निकाल। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हर जगह पे हर स्थिति में जो अच्छी चीजें हैं उसको निकाल के हमें यूज करना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एवरी सिचुएशन में हमको अपना बेस्ट ये निकाल के उस हिसाब से काम करना चाहिए। ये एक यूनिक लगा अरे इस बोल, प्रॉपर्ट में। अरे बोल। उसका एक श्लोक है, किसी को आता है? उसके ऊपर एक श्लोक है। ये बात जो आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली कौन बोला है? प्रभुपाद तो कोट कर रहे हैं, किसका रेफरेंस, किसको पता है? लोस्ट श्लोक कहाँ से है? हाँ? लोस्ट कांचन पूरा श्लोक नहीं आता, तो वहां पर भगवत गीता में बोलते हैं। ये श्लोक कहाँ से आया? प्रभुपाद जी कहाँ से बोल रहे हैं? किसी को इसका सोर्स पता है क्या? गीता का नहीं है ये श्लोक, गीता का रेफरेंस। ये श्लोक चाणक्य पंडित का है, ठीक है। चाणक्य पंडित कहते हैं विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम, विष से अमृत ग्रहण करना चाहिए, नीच कुल से पत्नी को ग्रहण कर लेना चाहिए और कचड़े में से रत्न को उठाना चाहिए। इस तरह से वो चाणक्य पंडित का श्लोक है। मेरे को पूरा थोड़ा याद करने से आएगा, याद नहीं आ रहा है। हाँ, वधु नीच कुलादपि, कन्या नीच कुलादपि विषादपि अमृतम ग्राह्यम, पूरा श्लोक। और ज्ञान, मूर्ख व्यक्ति से भी अगर ज्ञान में उपदेश मिलता है तो ग्रहण करना चाहिए। मूर्खादपि ज्ञान मूर्खादपि, ऐसे एक श्लोक है। ओके, ये आप कुंती माता जी बोलो ना, और गोपाल वो बोलो। अनम्यूट करो ना, आगे अनम्यूट करे তারপরে বলুন। এখানে বলছে না পাণ্ডু রোগ হলে আমরা কোনো মিষ্টি জিনিস খেতে চাই না, তো সেরকম গীতা আর ভাগবতম আমাদের সেরকম মানে আমাদের জলকলুষিতার মধ্যে তো আমাদের ভালো জিনিস ভালো লাগবে না, তো এই জন্য পাণ্ডু রোগে যেমন মিষ্টি খেতে হয় তেমন আমাদের ভাগবতম পড়তে পড়তে আমাদের রোগ নিরাময় হবে, জড় জাগৃতি মহৎ। हरे बोल, हरे बोल। गोपाल प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। এখানে এটা ভালো লাগলো বেশ, আমাদের যে শ্রীমদ ভাগবতমের যদি আমরা ঠিক করে না বুঝতে পারি তাও পড়া উচিত, কারণ বাইরের যে গ্রন্থ যেগুলো আছে সেগুলো পড়ে তেমন আনন্দ পাবো না, পাবো না, কিন্তু ভাগবতম যদি বুঝতে না পারেও তারা প্রতিদিন প্র্যাকটিস করা উচিত, তাহলে কি হবে আমাদের আস্তে আস্তে আমাদের উন্নত হবে।
हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, मेरा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं भी कुछ बोलता, लेकिन ये तात्पर्य ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट वही था जो चाणक्य पंडित का प्रभुपाद जी ने रेज किया यहाँ पर। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टच कर लेता हूँ। जो चाइना का जो बात बता रहे उसमें एक पॉइंट आप लोग नजर नहीं दिया, नजरअंदाज किया आप लोग। प्रभुपाद बोले कि वो भूमिमंडल का इतना वैल्यू नहीं है जिसके लिए झगड़ा कर रहे थे। वो हो सकता है उसमें कोई लोग रहते भी नहीं है, बोलते प्रभुपाद। तो अननेसरी झगड़ा था, छोटा सा भूमि का टुकड़ा के लिए। तो इस चेतना के अभाव की वजह से वो झगड़ा हुआ, प्रभुपाद जी का ऐसा कहना है। और फिर आगे आ, प्रभुपाद बार बार यही बोल रहे कि श्रीमद् भागवत का अगर प्रचार किया जाए सारे विश्व में, तभी सारे विश्व में भगवत चेतना आएगी, भगवत चेतना से शांति आएगी। अभी श्लोक देख लीजिए, श्लोक बहुत पावरफुल है, श्लोक को थोड़ा नजर दीजिए। तदवाग विसर्ग, तदवाग मतलब भगवान की वाणी। भगवान की वाणी, जिसमें भगवान की वाणी है, वो विसर्ग मतलब उसको बोलना बार बार, उसको बार बार रटना। तदवाग विसर्ग, भगवान की वाणी का बार बार रटना, गान करना। जनता, जनता मतलब पब्लिक, सामान्य सिटीजन। अघ विप्लव, अघ मतलब पाप, विप्लव मतलब क्रांति, रिवॉल्यूशन। तो जनता जो है, सारे पृथ्वी पे जो जनता है, सिटीजन है, उनका जो पापमय जीवन है उसमें क्रांति ला सकता है ये भगवान की वाणी। ये हो गया पहला लाइन का अर्थ। क्रांतिकारी है, मतलब भागवतम एक रिवोल्यूशनरी ग्रंथ है। ये एटम बम बोलते हैं ना, ये एटम बम जैसा है। अगर कहीं रख दिया जाए तो कहीं ब्लास्ट होगा कभी भी। ऐसे रिवोल्यूशनरी ग्रंथ, ये अगर कहीं पढ़ाया जाए तो वहां की जो सभ्यता है वो पूरा पलट सकती है। मतलब एक पूरी सभ्यता को चेंज करने का पावर है भागवतम में। अगर किसी गांव में भागवतम चले जाए, दूर दूर देश में कहीं पर कुछ पता नहीं, उन लोग भागवतम चले जाए, वो लोग अगर पढ़ना शुरू कर दे भागवतम, तो गांव पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब एंटायरली उनका सभ्यता बदल जाएगा। ऐसा पावर भागवत में है। ये पहला लाइन का अर्थ हुआ, यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि। हाँ, अगर उस लिटरेचर में, उस ग्रंथ में प्रत्येक श्लोक के अंदर, भागवतम के प्रत्येक श्लोक में क्या है, नामानि अनंतस्य, भगवान अनंत के नामों का, हर श्लोक में भगवान का नाम है। हर श्लोक में यश है, अंकितानि अंकित किए गए हैं। हर श्लोक में भगवान का नाम और भगवान का यश का अंकन किया गया है जिस ग्रंथ में। वो ग्रंथ में अगर अबद्धवत, अगर अच्छे से उसका कंपोजिशन अगर अच्छा नहीं है, उसका अगर अलंकार नहीं है, वह इतना परफेक्ट नहीं है, तो भी वो क्रांति लाएगा। और ऐसा ग्रंथ कौन पढ़ता है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, जो हंसों जैसे, साधु जैसे लोग हैं, वो उसका श्रवण करते हैं, गाते हैं और ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। हाँ, इस ऐसे लिटरेचर का सारे पृथ्वी पे, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपना मिशन ले लिया था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को अपने जीवन का टॉप प्रायोरिटी रखा था जब से इसको खोला था। और उनको पता था अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पूरे समाज में परिवर्तन आएगा। उनको पूरा कॉन्फिडेंस था प्रभुपाद जी को इस लोक के ऊपर। प्रभुपाद जी को बहुत कॉन्फिडेंस है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपना लाइफ का मिशन बना लिया। क्योंकि प्रभुपाद की सब किताब मतलब भागवतम है। आप खाली भागवत मत समझिए, प्रभुपाद की कोई भी किताब है वो भागवतम है, क्योंकि उसमें भगवान का यश नाम गुण लीला है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया कि अगर ग्रंथ वितरण होगा, रिवोल्यूशन हो जाएगा। और वास्तव में रिवोल्यूशन हो रहा है, हम देख रहे हैं। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक के ऊपर एक्चुअली मूड एंड मिशन प्रभुपाद जी का बार बार आ रहा है ना। यहाँ प्रभुपाद का मूड एंड मिशन आया, मूड एंड मिशन। यहाँ यहाँ प्रश्न थोड़ा बड़ा होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क जैसा प्रश्न होगा यहाँ पर, ऐसे टाइप का क्वेश्चन होगा कि आ, भागवत की में थोड़ा प्रश्न बनाना पड़ेगा। मैं बना के छोड़ता हूँ, मेरे पास उसमें है शायद बने हुए क्वेश्चन, वहां से देखता हूँ।
हाँ, अभी टाइम कम है, अभी दो, नहीं तो बाद में पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट कर देता हूँ। इसका क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होगा ऐसे टाइप का, मैं पोस्ट कर देता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है, वो ओपन करना पड़ेगा। अगर टाइम, अच्छा जिसको टाइम नहीं है वो लोग जा सकते हैं, तो फिर मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। अटेंडेंस ले लेंगे, अभी ले लूँ पहले अटेंडेंस। हाँ प्रभु जी। अटेंडेंस ले लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए ना प्रभु जी प्लीज। ओके।